शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। नाजरीन, आप सबको इल्म है कि आज से 6 माह कबल एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या जो है वो लाहौर डिफेंस फेज 7 के इलाके में पेश आया। इस हादसे में 6 अफराद जो है वो जान की बाजी हार गए और एक मुलजिम अफनान जो है वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया। ये ड्राइवर जो है कम उम्र था, इसकी उम्र तकरीबन जो है वो 18 साल से कम थी, जिसके बाद इसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ये लड़का जब गिरफ्तार हुआ तो उसके फौरी बाद जो है इसको जुडिशल कर दिया गया, लेकिन उस वक्त के वज़ीर आला निगरान वज़ीर आला ने इसका नोटिस लिया और फिर इस केस की दोबारा इंक्वायरी शुरू हुई। अफनान ने तकरीबन 2 मरतबा जो है वो 14-14 रोज का जो है वो जिस्मानी रिमांड भी पुलिस की कस्टडी में गुजारा। इसके 3 दोस्त भी शामिल थे, उनको भी पुलिस ने हिरासत में रखा। इसके वालिद के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ। मुद्दई जो है वो भरपूर तरीके से केस की पैरवी करता रहा और फिर इस तरह हुआ कि इसका मेडिकल टेस्ट भी करवाया गया, जिसे हम ओसिफिकेशन टेस्ट कहते हैं। इसके अलावा इसका दूसरा जो पॉलीग्राफिक टेस्ट था वो भी करवाया गया, लेकिन इनकी कुछ रिपोर्ट जो है वो खातिर ख्वाह पुलिस के पास ना आ सकी। पहला मेडिकल जो ओसिफिकेशन टेस्ट था वो रद्द कर दिया गया, उसमें इसकी उम्र का दुरुस्त तयन नहीं हुआ था। दोबारा मेडिकल बोर्ड बनाने के लिए कहा गया, लेकिन आज 4 माह जो है बल्कि 5 माह गुजर चुके हैं और अभी तक मेडिकल बोर्ड तश्कील नहीं दिया गया और अफनान अभी तक जेल की सलाखों के पीछे मौजूद है। उसने छोटी ईद भी जेल में गुजारी, अपनों से दूर गुजारी। गो के दूसरा खानदान जिसने 6 अफराद खो दिए थे, उन्होंने भी अपने प्यारों के बगैर ही ईद गुजारी। दोनों तरफ से जो है इंतहाई अफसोसनाक वाकया था। एक जानिब जो है वो लड़का था, दूसरी जानिब 6 अमवात थी। तो लोगों के लिए ये जज करना भी इंतहाई मुश्किल था कि किसका जो है वो साथ दिया जाए। तहम फिर भी ज़्यादातर हमदर्दियाँ जो हैं वो उस फैमिली के साथ थी जिन्होंने 6 लोग अपने गंवाए। अब अफनान की अगर हम बात करते हैं तो अफनान के साथ मामला जो है कुछ अलग ही चलते रहे। पहले तो अफनान की जो ओसिफिकेशन टेस्ट है वो ना हो सका, उसके बाद जो पॉलीग्राफिक टेस्ट था उसकी रिपोर्ट कुछ ना आई। पुलिस ने जो चलान अब अदालत में जमा करवाया उसमें अफनान और इसके वालिद दोनों को गुनाहगार करार दिया। अफनान को इस हद तक गुनाहगार करार दिया है कि अफनान जो है वो कम उम्र ज़रूर है और जो मुद्दई ने इल्ज़ाम लगाया था कि 302 का जो मुकदमा इस पर बनता है, इसने जानबूझ के कत्ल अमद किया है, वो नहीं है। यानी कि ये एक रोड एक्सीडेंट है। तो अब अफनान के जो वकला थे वो काफ़ी हद तक पुरुम्मीद हो गए कि अफनान की अब जब जमानत जेल से दायर की जाएगी तो इसकी जमानत हो जाएगी, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा अभी तक नहीं हुआ। लेकिन ऐसा अभी तक क्यों नहीं हुआ, इसकी जो रिहाई है वो खटाई में क्यों पड़ी है, अफनान जेल में अब क्या कर रहा है, उसकी तालीम किस तरह चल रही है, ये तमाम बातें जो आज वीलॉग में आपको बताने लगा हूं। आज भी अफनान की जो है वो जो जेल से उसने अपनी दरख्वास्त जमानत बाद अज गिरफ्तारी दायर की हुई है उस पर समाअत हुई। फ्रीकैन के वकला हाजिर हुए, लेकिन आज भी इस पर कुछ कार्रवाई ना हो सकी और बगैर कार्रवाई के जो है ये केस 22 मई तक के लिए जो है वो मुलतवी हो गया। अदालत ने हतमी दलाइल के लिए जो फ्रीकैन के वकला को तलब कर लिया और कहा कि आप आए और आके दलाइल दें कि अफनान की बेल किस तरह बनती है। अगर हम कानूनी तौर पर देखें तो अफनान का जो चालान जमा हुआ था, अब उसमें उसको इतना तो फायदा जरूर हुआ है कि जो 302 की दफा है वो यहाँ पर खत्म हो जाएगी, यानी कि जानबूझ कर जो कत्ल करने की दफा थी वो अब हट जाएगी, क्योंकि चालान के मुताबिक इसने जानबूझ कर नहीं कि ये एक रोड एक्सीडेंट ही था। जब 302 की दफा खत्म होगी तो फिर जाहिर सी बात है कि साथ ही 788 यानी कि दहशतगर्दी की दफा जो है वो भी खत्म हो जाएंगी और उसके बाद जो है इसके लिए आसानी होगी। लेकिन इसके वकला ने अभी इन दफात को खत्म करने के लिए दरख्वास्त दायर नहीं की, बल्कि उन्होंने इसी मुकदमे में इन्हीं दफात के तहत जो है इसकी जमानत दायर कर रखी है। लेकिन वो दलाइल देंगे और दलाइल में कहेंगे कि चालान के मुताबिक इसके ऊपर ये दफात नहीं बनती, लिहाजा इस केस को जो है सेशन कोर्ट में ट्रांसफर किया जाए और वहां से इसकी जमानत 1 मिनट में भी हो सकती है। बहर क्या, दूसरी जानिब हम मुद्दई की तरफ जाते हैं तो मुद्दई बज़ाहिर सुस्त दिखाई दे रहा है, लेकिन मुद्दई ने एक नई चाल भी चली है और अब एक नई दरख्वास्त दायर करने जा रहे हैं कि इस केस को जो है ज्यादा स्पीडी भी किया जाए और दूसरे इस केस की जो तफ्तीश है दोबारा से असर नौ की जाए। ये दरख्वास्त भी उन्होंने दायर करनी। मैंने गुज़िश्ता व्लॉग में बताया था कि वो इस केस से पीछे नहीं हटना चाहते, बज़ाहिर वस्तु जरूर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अब अफनान की जो एक ईद तो जेल में गुजर चुकी है, अब दूसरी ईद का क्या बनेगा। अगर इसके ऊपर कार्रवाई 22 मई को होती है तो फिर शायद अफनान की ये ईद जो है वो बाहर देखने की उम्मीद हो सकती है। लेकिन अगर अभी भी 22 मई को इसी तरह की कार्रवाई आगे मुलतवी हुई
तो फिर अफनान के लिए मुश्किलात में इजाफा होगा। अब अफनान जेल में अकेला है, कम उम्र है, ज़ाहिर सी बात है परेशानी है, घर वालों से दूर है, 7 माह तकरीबन इसको हो चुके हैं जेल में रहते हुए, और जेल में उसने अपनी तालीम ज़रूर जारी रखी है, लेकिन ज़ाहिर सी बात है जब स्कूल आप नहीं जाएंगे तो फिर परेशानी तो होगी। वो सिलेबस उसका रुका हुआ है, O लेवल का ये स्टूडेंट था, तैयारी उसने करनी थी, लेकिन अब उस तरीके से वो अपनी भरपूर तैयारी भी नहीं कर सका। डिप्रेशन ज़रूर होता है, उसके घर वाले भी उतने ही परेशान हैं जितना वो जेल के अंदर परेशान है। गो के लोग बाहर ज़रूर है लेकिन उनके दिल अभी भी अंदर हैं। अफनान और के वालिद और मुदई के दरमियान अभी तक किसी भी किस्म के पैचअप की सूरत हाल पैदा नहीं हुई। गो के शुरू में मुदई ने इल्ज़ामात लगाए थे कि इनको करोड़ों रुपए की ऑफर हुई है कि मामले को रफा दफा कर दिया जाए, लेकिन वो इंसाफ चाहते थे और करार वाकई सजा चाहते हैं अपने मुलजम के खिलाफ, लेकिन अभी तक ना तो करार वाकई सजा दिलवा सके, ना ही उन्होंने कोई पैचअप किया और ना ही मामला किसी तरफ जाते दिखाई देते। ताहम इस केस में शायद अगर इस पर भरपूर कार्रवाई शुरू हो गई और इसकी ज़बान पर दलाइल हो जाते हैं तो फिर अफनान की रिहाई के इम्कानात बढ़ जाएंगे, लेकिन ताहम अभी तक ये इम्कानात इंतहाई मादूम दिखाई देते हैं कि अफनान ये ईद भी जो है वो अपने घर वालों के साथ मना सके। दुआ यही करेंगे कि अफनान और इसके घर वालों के दरमियान जो है, इसके जो मुदई है उनके दरमियान को सुलहनामा हो जाए और अफनान की बाकी ज़िंदगी जो है वो बेहतर तरीके से बेहतर मुस्तकबिल के साथ कर सके। आखिर में पुराने वीलॉग्स की तरह मैं एक वही गुजारिश करूँ, खुदारा अपने बच्चों को जो है, कम उम्र बच्चों को गाड़ी या मोटरसाइकिल चलाने के लिए मत दें, ताकि ना वो किसी की ज़िंदगी के लिए मुसीबत बने, ना ही अपने घर वालों के लिए मुसीबत बने। इस केस में मज़ीद जो अपडेट होगी दोबारा आपको आगाह करूँगा, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।